Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 5th in computer subject. As in earlier lectures, we have started chapter 5, graphics and animation in PowerPoint. चैप्टर 5 जिसका नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इन पावरपॉइंट। कैसे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को बनाना, उसके एडवांस कंसेप्ट, उसमें अट्रैक्टिव ग्राफिक्स डालने, ऑडियो वीडियो, इमेजेस, पिक्चर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, ग्राफिक्स और अदर टूल्स ऐड करने। हमारे प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को कैसे इनोवेटिव, मैंने आपको 3 चीज बोली थी, इनोवेटिव, इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव। ये तीनों चीज कोई भी प्रेजेंटेशन, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, एडवर्टाइजमेंट को पावरफुल और सक्सेसफुल बनाती है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्लाइड शो इनोवेटिव होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ही आप अच्छा प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो या कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये 3 चीज बनाने के लिए आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन को आपके प्रेजेंटेशन में, स्लाइड शो में ऐड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हमने देखी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्टिंग मूवी फाइल्स। कैसे आप आपके प्रेजेंटेशन में कोई छोटी बड़ी मूवी फाइल्स, वीडियो फाइल्स आप उसमें डाल सकते हो एज ए वीडियो क्लिप्स। देखिए, you can also add a movie file stored on the computer or a clip art movie to your presentation. To insert a movie file in a slide, follow the steps given below. You can also add a movie file stored on your computer. आप क्लिप आर्ट मूवी में जाकर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में पड़ी हुई फाइल सिलेक्ट कर आप आपके प्रेजेंटेशन में मूवी फाइल, क्लिप मूवी के तौर पर डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। स्टेप 1, सिलेक्ट द स्लाइड। स्लाइड 1 से लेकर जो भी स्लाइड है जिसमें आपको डालना है, सिलेक्ट दैट स्लाइड। स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक मूवी बटन। इंसर्ट टैब पे जाकर मूवी बटन दबाकर आपको किस पर क्लिक करना है, मूवी क्लिप्स ग्रुप। ठीक है, आपको यहां पर क्लिक करना है, मूवी क्लिप्स ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप 3, क्लिक मूवी फ्रॉम फाइल। मूवी फ्रॉम फाइल क्योंकि आपको बाहर से कोई भी ड्राइव में से लाना है, इंपोर्ट करना है। फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप चुन सकते हो द इंसर्ट मूवी डायलॉग बॉक्स। उसमें इंसर्ट मूवी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उनमें से आपको जो मूवी फाइल, जो चीजें डालनी है आप ला सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू वांट टू ऐड एंड देन क्लिक ओके। कोई भी मूवी फाइल को आप सिलेक्ट करिए, फिर सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ओके। ठीक है, इससे आप उसको ला सकते हो। या तो आप क्या करोगे, क्लिक मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। क्लिक मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, वहां पर क्लिक करोगे जहां पर आपको आपके क्लिप आर्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। उसमें क्या करना है, द क्लिप आर्ट टास्क पेन विद मूवी क्लिप अपीयर्स। मूवी क्लिप के साथ आपको लिस्ट ऑफ टास्क पेन मिलेगा, जिसमें आपको जो भी चाहिए उसको ऐड करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे बच्चों आप सिलेक्ट कर आपके स्लाइड शो में मूवी फाइल ऐड कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स।
स्लाइड में कोई फोटो इमेज और लिंक को हाइपरलिंक बनाकर उसको दूसरी स्लाइड में दूसरी जगह पर रेफरेंस देकर ओपन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पेज 1 में कुछ लिखा है, नीचे लिखा है क्लिक ऑन पेज 2 टू व्यू मोर, वहां पर क्लिक करके वो विजिटर वो यूजर पेज 2 में जा सकता है, क्योंकि वहां पर वो बटन वो टेक्स्ट में हाइपरलिंक दूसरे पेज में दी है, तो सीधा वो रीडायरेक्ट कहाँ होगा, पेज 2 में, और पेज 2 देख सकेगा। ऐसे कोई भी पेज को, इमेज को, आपके टेक्स्ट को हाइपरलिंक्स देकर आप मेंटेन कर सकते हो। स्टेप 1, in the normal view, select the object on the slide that you want to use for creating hyperlink. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप हाइपरलिंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाइपरलिंक दो चीजों का होता है। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, जो आपने कुछ लिखा है, आप लिखने वाले हो। दूसरा चीज आपका पिक्चर या फोटो इमेज, आप फोटो इमेज का भी लिंक डाल सकते हो, ठीक है। स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द हाइपरलिंक बटन इन द लिंक्स टूल। इंसर्ट टैब में जाकर आपको हाइपरलिंक बटन पर उसमें आपको लिंक्स ग्रुप मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, तो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग मिलेगा। जब वहां पर आप क्लिक करोगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स देखा जाएगा, इट विल बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन, जिसमें से आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, आपको जहां पर हाइपरलिंक करनी है और ब्राउज करनी है तो आप कर सकते हो। स्टेप 3, यूज द लुक इन ड्रॉप डाउन बॉक्स टू द path that you want to get display on clicking the hyperlink। किसको हाइपरलिंक देनी है पता चल गया, अब कहां पर रीडायरेक्ट करना है, तो उसमें आपको लुक इन ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टेप 4, सिलेक्ट द फाइल एंड देन क्लिक ओके। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द फाइल, जो फाइल आपको ओपन करनी है रीडायरेक्ट करके हाइपरलिंक में, उस पर सिलेक्ट कीजिए और ओके दीजिए। सो नाउ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ हाइपरलिंक। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपका हाइपरलिंक बन गया होगा। नाउ व्हेन यू क्लिक दिस हाइपरलिंक, जब आप ये हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे ड्यूरिंग द स्लाइड शो के दौरान, ये हाइपरलिंक वालों को आप उसमें आपको ब्लू लाइन या अंडरलाइन दिखेगी, जिसको आप पता चल जाएगा कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोई टेक्स्ट पेज या कोई इमेज देख सकोगे। So during the slideshow, the link file opens in the internet browser. Internet browser में भी ये open हो सके। So meanwhile, hyperlinks are particularly useful when you are creating a web presentation for the web. ज्यादातर और मेनली जब आप इंटरनेट और ब्राउजिंग पर कोई वेबसाइट पे प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो, तब यह हाइपरलिंक का कंसेप्ट बहुत ही हेल्पफुल और पावरफुल है। उसके बाद एडिंग एनिमेशन इफेक्ट, कैसे आप आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो में एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। एनिमेशन इफेक्ट्स आर द स्पेशल इफेक्ट दैट यू यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस एंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्रेजेंटेशन। अट्रैक्ट करने के लिए, विजिटर को, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप वहां पर एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं। एनिमेट This means imagination, animation। जो चीज आप रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं है, उसको आप रियलिस्टिक बनाने के लिए, आप आर्टिफिशियल चीजों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए एनिमेशन यूज करते हो। इमेजिनरी वर्ड जस्ट इमेजिन का मतलब होगा एनिमेशन। टू एनिमेट एनिमेशन, जैसे आप मूवी देखते हो ना, गेम खेलते हो, एनिमेटेड वीडियो, मूवीज, कितने सारे कार्टून नेटवर्क चैनल, ठीक है, एनिमेटेड आपने देखे होंगे, जंगल बुक है ना, ट्रांसफॉर्मर सीरीज, कितने सारे मूवीज आज के जमाने में आ रहे हैं जिसमें ये एनिमेशन कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, चाहे 2D एनिमेशन हो
एनिमेशन 3D एनिमेशन हो या कोई और हो, जो आपको अट्रैक्टिव बनाना है और जिसके जरिए आप विजिटर को, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे बच्चों आप कोई भी पॉइंट्स को, इमेज को एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हो। स्टेप 1, ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू क्रिएट अ स्लाइड शो एंड एंसर द नॉर्मल व्यू। आपने कोई स्लाइड शो ओपन कर लिया या स्लाइड ओपन कर ली। स्टेप 2, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट व्हिच यू वांट टू ऐड एनिमेशन। जिसमें आपको एनिमेशन डालनी है वो सेव या वो ऑब्जेक्ट या पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, क्लिक द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब को मेनू में से क्लिक कीजिए। देन क्लिक कस्टम एनिमेशन। आपको आपके तरीके से कस्टमाइज करना है एनिमेशन, मींस आपकी रिक्वायरमेंट के तौर पर। तो कस्टम एनिमेशन पर क्लिक कीजिए और उसमें किसमें एनिमेशन, द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन विल बी अपीयर्स। स्टेप 4, क्लिक ऐड बटन। देन आप ऐड बटन का इस्तेमाल कीजिए। ऐड इफेक्ट, a list of categories of animation effect where each category includes many different animation। जब आप ऐड इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट में कितनी सारी कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी इफेक्ट आपको दिखा देगी, जिसमें आप इंडिविजुअल पर जरूरत के हिसाब से आप क्लिक कर आप एनिमेशन इफेक्ट देख सकते हो और उसका प्रीव्यू देख सकते हो। इसमें मेन कैटेगरी कौन सी है? एंट्रेंस, एंट्रेंस रिलेटेड इफेक्ट। जब स्लाइड आती है एंट्रेंस में तब इफेक्ट दिखाएंगे। एम्पैथाइज मींस कोई भी कैटेगरी को हाईलाइट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्रेजेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर स्लाइड शो में अपीयर होता है, रिप्रेजेंट होता है, तब एम्पैथाइज। एग्जिट, एग्जिट जब स्लाइड एग्जिट होती है, बंद होती है, तब आपको कैसा एनिमेटेड दिखाना है। नंबर 4, मोशन पाथ्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन होता है, मूविंग होता है, कोई पाथ पर चलता है तो उसको मोशन पाथ के तौर पर अट्रैक्टिव बनाना, मूविंग बनाना, डिफरेंट इफेक्ट्स। जैसे बच्चों आप एनिमेशन इफेक्ट्स आपके स्लाइड शो में आप डाल सकते हो। आप ऑन क्लिक रखोगे तो आप कीबोर्ड पर जो भी एक्टिविटीज करोगे, कीबोर्ड प्रेस, कीबोर्ड बटन, तो आप आपके एक वैसे दूसरी स्लाइड में मूव, जॉब या नेक्स्ट कर सकते हो। यदि आपने ऑटोमेटिकली रखा है चेक, तो आपको कीबोर्ड को छूना नहीं है। जो भी सेकंड या मिनट्स में था उसके तुरंत समय के बाद ऑटोमेटिकली एक स्लाइड बंद हो जाएगी और दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, वहां पर क्या करना है, ऑटोमेटिकली मतलब विदाउट माउस और विदाउट कीबोर्ड वो ऑटोमेटिकली एक स्लाइड क्लोज हो जाएगी और दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली अपीयर होगी, डिस्प्ले होगी। तो आप उस पे एडिट कर सकते हो, माउस कीबोर्ड का भी सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी रख सकते हो और आप वहां टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो। तो ऐसे बच्चों आप एनिमेशन इफेक्ट और इसके सारे कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो और आपके स्लाइड्स को अट्रैक्टिव, इनोवेटिव और इंटरेक्टिव बना सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन, एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन इफेक्ट्स का मतलब क्या है? एनिमेशन का एक नेक्स्ट पार्ट है। A transition is a special effect used to introduce a slide during a slide। आपके स्लाइड शो के स्लाइड चलती है, उसके दौरान आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना है, स्पेशल इफेक्ट्स डालनी है। वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स दैट यू कैन अप्लाई टू योर स्लाइड। ठीक है, इस पे आप ट्रांजिशन इफेक्ट डालकर आपके डिफरेंट स्लाइड्स को डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट से अफेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के हमने लेक्चर में यहाँ पर मूवी क्लिप, मूवी फाइल ऑर्गेनाइजर, कैसे मूवी फाइल डालनी है, कैसे हाइपरलिंक डालनी है, कैसे एनिमेटेड इफेक्ट्स बनानी है और ट्रांजिशन कैसे करना है। और ये ट्रांजिशन का नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन इफेक्ट और ट्रांजिशन स्लाइड और ट्रांजिशन स्लाइड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए और पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए।